सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय मुरली चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पावन कथा। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है, देवशयनी एकादशी भी है। तो आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, भगवान, यह जो आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी है, आप मुझे इसका वर्णन सुनाइए और इस एकादशी पर कौन से देवता का पूजन करना चाहिए और किस विधान से इसका व्रत करना चाहिए, यह आप मुझे बतलाइए। भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, मैं आपको बतलाता हूँ। यह जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका नाम देवशयनी है और पद्मा एकादशी भी है। और इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक मानदाता नाम के सतयुग में एक राजा हुए। उनकी प्रजा इतनी प्रसन्न रहती थी, इतनी सुखपूर्वक रहती थी कि सबका हृदय गदगद रहता था और राजा भी प्रसन्न रहता था। जहाँ की प्रजा प्रसन्न है, वहाँ के राजा तो अपने आप ही प्रसन्न रहेंगे। एक बार क्या हुआ कि उस युग में, सतयुग में, जो राजा का जो राज्य था, उसमें 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। अब उससे प्रजा परेशान होने लगी, दुख भोगने लगी, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो राज्य में अन्न कहाँ से आएगा। अन्न की उत्पत्ति भी वर्षा से ही होगी। तो ऐसा उस राजा के राज्य में होने लगा। अब वह प्रजा बहुत दुख भोगने लगी और धीरे 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 प्रजा नष्ट होने लगी। राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, ऐसी कौन सा अपराध कर दिया जिससे मेरी प्रजा नष्ट हो रही है और मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है। तो जब प्रजा ज़्यादा दुख भोगने लगी तो राजा के पास गई, जाकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, राजन, यह हमारे राज्य में क्या हो रहा है और 3 वर्ष हो गए वर्षा नहीं हुई है, धीरे धीरे हमारी प्रजा नष्ट हो रही है, आप इसका कोई उपाय करिए। तो राजा कहने लगे, प्रजाजन, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इसका कारण पता चले कि मेरे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही। तो समस्त प्रजा में कुछ आदमियों को लेकर के राजा भगवान की पूजा करने लगे और भगवान की पूजा करके वन को चल दिए। जब वन को चल दिए, वहाँ उनको अन्य ऋषियों के आश्रम मिले। घूमते घूमते जब वह लास्ट में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे और जाकर के प्रणाम करने लगे कि हे महर्षि, आप हमें बतलाइए, आपको सादर प्रणाम है, हम बहुत दुख भोग रहे हैं, मेरी प्रजा बहुत दुख भोग रही है। अब ऐसा सुनकर अंगिरा ऋषि कहने लगे, राजन, आप प्रसन्न तो हैं, आपकी प्रजा कुशल पूर्वक तो है। तो राजा कहने लगे, नहीं महर्षि, मेरी जो प्रजा है और मैं, हम सब दुखी हैं, हम बहुत बड़ा दुख भोग रहे हैं। हमारे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई। तो सतयुग में ब्राह्मण विप्र, इनको वेद पाठ शास्त्र आदि पढ़ने का अनंत गुना फल है और इन्हीं को अधिकार है, अन्य किसी वर्ण को अधिकार नहीं। ऐसा अंगिरा ऋषि कहने लगे। तो राजा कहने लगे, भगवान, हे महर्षि, आप मुझे बतलाइए, इससे बचने का कोई उपाय बतलाइए। अंगिरा ऋषि कहने लगे,
कि आपके राज्य में कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति इस समय तप कर रहा है और उसके तप करने से आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तो राजा कहने लगे, हे महर्षि, मुझे इससे बचने का उपाय बतलाइए। तो अंगिरा ऋषि कहने लगे, आप उस शूद्र को नष्ट कर दीजिए, उसको मार दीजिए, तब आप के राज्य में वर्षा होगी। तो देखो राजा का कितना हृदय कोमल है, कितना दयावान है। कहने लगे, हे महर्षि, मैं ऐसे निरपराध को नहीं मार सकता, अन्य मुझे कोई उपाय बतलाइए जिससे कि मेरे राज्य में वर्षा हो जाए। तो महर्षि कहने लगे, तो राजन आप एक काम करिए, अभी आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, आप उसका प्रजा सहित व्रत कीजिए और द्वादशी में उसका पारायण कीजिए, तब आपके राज्य में वर्षा होने लगेगी। ऐसा सुनकर महर्षि अंगिरा जी को प्रणाम करके राजा अपने राज्य को प्रस्थान कर गए। वहाँ जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और एकादशी आने पर उन्होंने पूरी प्रजा सहित उस एकादशी के व्रत को किया। और द्वादशी के दिन जब उन्होंने पारायण किया तो उसी दिन से 1 महीने तक मूसलाधार बारिश होने लगी और पूरी प्रजा, राजा सब प्रसन्न हो उठे और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करने लगे। कहने लगे, भगवान आपने इतनी बड़ी कृपा हम पर की है, मेरी प्रजा पर की है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। तो भक्तों, यह जो एकादशी है यह हमें मोक्ष देने वाली है, हमारे उपद्रव को शांत करने वाली है। यदि किसी राज्य में या किसी नगर में कोई उपद्रव हो रहा हो, कोई व्यक्ति कर रहा हो, तो आप इस व्रत को करें और इस व्रत को करने से वो अपने आप शांत हो जाएगा। भगवान राम ने भी लक्ष्मण से कहा है कि विप्रों की सेवा करनी चाहिए, विप्रों का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो जिह्वा आपकी कष्ट पाएगी। इसलिए इस व्रत को करें, विप्रों का सम्मान करें, साधु ब्राह्मणों का सम्मान करें, कभी भी निंदा ना करें, निरादर ना करें, सदैव सम्मान करें। तो ऐसा फल इस एकादशी का है। इस एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अंत में मोक्ष प्रदान होता है और हमारी समस्त शुभकामनाएं, जो हमारी कामनाएं हैं, वो पूर्ण होती है। इसलिए आप इस व्रत को अवश्य करें और हमारे और भी कथा प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अंत में सभी मेरे साथ कहेंगे, श्री राधे।